अगर आपको भारतीय इतिहास में रुचि है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को जहां आप उस चीज़ों को देखकर या फिर उसे समझकर भारतीय इतिहास पर गर्व जरूर करेंगे। हालांकि भारत का इतिहास काफ़ी रोचक रहा है, लेकिन मुगल कालीन इतिहास जो भारत का इतिहास रहा है वो काफ़ी कहा जाता है कि अपने आप में बहुत ही अमीर छाप छोड़ती है। हम आज इस सेगमेंट में ऐसे ही मुगल कालीन बादशाह के बेटे की चर्चा करेंगे जो 1616 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी के बीच में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे प्रांतों के राज्यपाल रहे थे। हम इस वक्त खड़े हैं बांका जिले के रजौन में, और रजौन का जो ये इलाका है वो धौनी का इलाका कहलाता है जहां हम खड़े हैं। और धौनी में ही कहते हैं कि जो शाह सूजा थे, जो मुमताज़ महल और शाहजहां के बेटे थे, जो औरंगजेब के भाई थे, उनका एक शिकारगाह है। और काफ़ी पहले इस शिकारगाह के बारे में स्थानीय अखबारों में भी छपी थी कि मुगल कालीन इतिहास का जो एक यहाँ पर स्मारक कहा जा सकता है, या फिर एक भारतीय इतिहास का एक ऐसा चिन्ह कहा जा सकता है जो शायद पुरातात्विक देखरेख में उसके अभाव में आज अपनी बदहाली की तस्वीर को बयां कर रही है। अब देखिए तस्वीरों में हमारे पीछे कि ये जो आप देख रहे हैं ये शाह सूजा का शिकारगाह हुआ करता था। और ये कहते हैं कि स्थानीय लोग ये 3 मंजिला हुआ करते थे। जो मुगल कालीन राज्यपाल थे शाह सूजा, जब वो दिल्ली से बंगाल की तरफ जाते थे और उड़ीसा की तरफ जाते थे तो इसी रास्ते में उसने एक शिकारगाह बना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि शाह सूजा को जानवरों का शिकार करने का, यानी जंगली पशुओं का शिकार करने का बहुत ही शौक था, जिसके कारण से इस तरह के शिकारगाह बनाए गए थे। हालांकि इस शिकारगाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये शिकारगाह से ही एक सुरंग निकलती थी जो थाने के पास एक सूजा तालाब है वहाँ पर पहुँचती थी वो सुरंग। और ऐसी लोग कहते हैं, स्थानीय जो जानकार लोग हैं, जो इतिहास के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से सुरंग का रास्ता जो तालाब सूजा तक जाता था, जो थाने के समीप ही है, वहाँ बेगम यहाँ से सुरंग के माध्यम से तालाब में स्नान करने के लिए जाते थे। हम सभी जानते हैं कि मुगल कालीन इतिहास में स्त्रियों के सम्मान के लिए या फिर स्त्रियों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान के दृष्टिकोण से इस तरह के सुरंग का वहाँ पर ये किया गया होगा, खुदाई किया गया है, जो कि शाह सूजा के इस शिकारगाह से सीधा तालाब की तरफ जाते हैं। ऐसा वर्णन करते हैं स्थानीय लोग कि ये रजौन जो है वो पहले कालांतर में राजा बन या फिर रजबन के नाम से जाना जाता था। जो इसका खतियान है, जो पुराना नक्शा है, जो भू राजस्व नक्शा है, उसमें शाह सूजा यानी ये जो शिकारगाह है उसका भी जिक्र है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रतीत होती है। हालांकि इसके विषय में जो स्थानीय अखबार के हमारे पत्रकार साथी उसने जानकारी दी थी, तो मेरी रुचि ऐसी हुई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भारत के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हमने ऐसा ही एक ये सोच लेकर इस शाह सूजा शिकारगाह तक पहुँचे और आप लोगों तक ये वीडियो लाए। और हमारा ये जो कोशिश है, हमारी ये जो कोशिश है, आप इस कोशिश को कितना सफल मानते हैं ये तो आप पर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन इस तरह के धरोहर या फिर ऐतिहासिक स्मारक या फिर ऐतिहासिक चिन्ह जो कह सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं उदासीनता के शिकार हो रहे हैं। पूरे देश में जो मुगलिया सल्तनत के निशान थे, उस मुगलिया सल्तनत के निशान को आज कहीं ना कहीं दूसरे नाम में तब्दील किया जा रहा है। हाल ही में हमने दिल्ली में देखा, वो अब उद्यान भवन के नाम से जाना जाएगा। चूँकि सरकारें जिस तरह की सोच रखती है उस हिसाब से वो अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं शाह सूजा का शिकारगाह, ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। और ये तीसरी मंजिल से अब केवल एक ही मंजिल तक बची रह गई है। मैं अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे यहाँ के लोगों ने कहा कि अंदर बहुत ही जहरीले सांप वगैरह हैं, जिसके कारण से मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन इसमें जिस प्रकार के ईंट का इस्तेमाल हुआ है, लहरिया या खजूरिया ईंट जिसे बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं मुगलिया सल्तनत के होने का एक पुख्ता प्रमाण छोड़ जाता है। फ़िलहाल ये प्रयास हमारा कैसा लगा, आप अगर इतिहास में रुचि रखते हैं तो अपने हिसाब से मुझे कमेंट करेंगे। हमारे इस प्रयास को कितना आप सफल पाते हैं या सफल देख पाते हैं, ये आपको फैसला करना है। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।